अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 15 जनवरी 2025 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एससी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,14,495, तकरीबन 308 पॉइंट नेगेटिव मार्केट आज क्लोज हुई। हाईज एंड लोज को देखें तो 1,15,773 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,14,298 का मार्केट ने लो लगाया। 263.604 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को देखें तो शुरू में मार्केट थोड़ी सी जो है वो पॉजिटिव नज़र आई और फिर उसके बाद जो है नेगेटिव ही मार्केट जो है वो थ्रू आउट द डे मूव करती रही। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर WTL, PRL, सिनर्जी, TRG, हेस्कोल, के इलेक्ट्रिक, फूजी फूड, सिटी फार्मा, फ्लाइंग सीमेंट और हब पावर कंपनी लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये कैंडल की बात करते हैं तो चौथा दिन है और लगातार इस 4 वर्किंग डेज़ में छोटी ही कैंडल और लो वॉल्यूम ही मार्केट के अंदर विटनेस किया जा रहा है। ये बहरहाल जब तक मार्केट तकरीबन इन लेवल से ऊपर है, 1,13,000 से ऊपर है, तब तक तो फिलहाल साइडवेज ही हम कहेंगे। अगर 1,13,000 से नीचे मार्केट आती है तो फिर हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा डाउन ट्रेंड जो है वो मार्केट के अंदर चल रहा है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ मैं आता हूँ। जी, सबसे पहले राना आमिर साहब हैं, आपने पूछा कि आपने लिया हुआ है गरीब वाल सीमेंट, बाइंग है तकरीबन 58.80 की। सर फ़िलहाल तो आज आपके रेट के बराबर ही तकरीबन ये क्लोज़ हुआ है, ये 58.05, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। फ़िलहाल गरीब वाल सीमेंट जो है ये काफ़ी बेहतर जा रही है। शॉर्ट टर्म में जो है आप इसके अंदर तकरीबन 60 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और अगर ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 60 रुपये से ऊपर तो फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन 70 रुपये तक जो है वो फिर इसका टारगेट बनेगा। बहरहाल ये ओवरऑल अप ट्रेंड में है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट निकला था जब ये 32 के लेवल ब्रेक किए थे इसने, तो फिर उसके बाद से ये मुसलसल अप ट्रेंड में ही है। तो बेहतर ये कि आप इसको फ़िलहाल होल्ड ही करें, जल्दी ना करें इसको बेचने की। AGP भी आपने पूछा, इसके बारे में आपने लिया हुआ है तकरीबन 189 का। AGP भी सर ओवरऑल ये अप ट्रेंड में ही है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है, अभी फार्मा सेक्टर हमारा प्रॉपर चला नहीं है लेकिन फिर भी अभी इन्होंने चलना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो फार्मा सेक्टर है अपनी जगह बना रहा है। तो बेहतर ये कि अभी फ़िलहाल आप इसको होल्ड रखें। देखें ये ऊपर वाली मूविंग एवरेज के साथ साथ जो है ये चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक ये आ नहीं जाता 165 से नीचे, तब तक ये ऊपर जाता जाएगा। आप भी अपना स्टॉप लॉस है वो साथ साथ ऊपर ट्रेल करते जाएं। लॉन्ग टर्म रखें इसको सर, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक ठीक है ये। जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास डॉक्टर अरम साहब है लाहौर से, आपने लिया हुआ है मारी और इसका क्या फ्यूचर है, इससे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना चाहिए। आज सर फ़िलहाल तो ऐड ना करें यहाँ पर, अभी तो 692 पर आपने लिया हुआ है ना ये, तो या तो ऐड करने का लेवल नीचे का है तकरीबन 500 रुपये से नीचे आ जाए तो ऐड किया जा सकता है, या दूसरी सूरत ये कि ये 900 रुपये से ऊपर आ जाए तो भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। ये जब तक इसके दरमियान है तो बेहतर ये कि जो पड़े हुए हैं उन्हीं को होल्ड करें। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बेहतर है क्योंकि एक मज़बूत पावरफुल कंपनी है ये, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर इसका काफ़ी बेहतर ही रहेगा ये। तो आपने फ़िलहाल अभी इस प्राइस पर ऐड ना करें, बच्चे थोड़े बहुत ले लिए हैं वही लॉन्ग टर्म के लिए रखें ये। इकबाल साहब हैं कराची से, आपने पूछा DGKC के बारे में, 106 की बाइंग है, टारगेट और स्टॉप लॉस आपने पूछा। सर फ़िलहाल तो आपके रेट से ये नीचे है। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस इसका है 99 का और फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में टारगेट है 112 का। जब ये 112 से ऊपर आएगा तो फिर इसका सही टारगेट का पता चलेगा कि आगे अब ये क्या करने जा रहा है ये। सरल का आपने पूछा, 113 की आपकी बाइंग है, इसका भी टारगेट फ़िलहाल ये भी आपके रेट से नीचे है। फ़िलहाल इसका स्टॉप लॉस है 92 का और जब ये आ जाएगा तकरीबन 130 रुपये से ऊपर तो फिर इसका अगला सफ़र शुरू होगा। बहरहाल ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 65 का, तब से ये ऊपर ही जा रही है। तो अभी जो रिसेंट आई लगाया हुआ है 129 रुपये के राउंड अबाउट, उसी की ये थोड़ी बहुत करेक्शन जो है कर रहा है। पिछले 4 दिन से इसकी कैंडल जो है वो काफ़ी अच्छी बन रही है ये। नेक्स्ट जो है आसिफ साहब है रावलपिंडी से,
स्पेल आपने लिया हुआ है, इसका रिव्यू आपने पूछा 46 की आपकी बाइंग है सर। अभी ये आपके रेट पर ही है, फ़िलहाल बेहतर है सर। जब तक ये 39 रुपीज़ से ऊपर है तब तक ये बेहतर है, और उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में ये पहुंच जाएगा तकरीबन 54-55 रुपये के करीब ये। ठीक है, तो आपने फ़िलहाल अभी आपके रेट पर है तो आप अभी फ़िलहाल इसको होल्ड ही रखें। जब 50 रुपये क्रॉस कर जाए तो दोबारा पूछ लें ये। जी आज़िम नाज साहब हैं इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ FCL, आई वांट टू बाय इट। जी सर, अभी फ़िलहाल अगर आप FCL को लेना चाहते हैं तो दो स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं इसकी, कि करंट रेट पर भी आप इसको ले सकते हैं। जब तक ये तकरीबन स्टॉक 25 रुपये से नीचे है, 25 रुपये से लेकर तकरीबन 23 रुपये के दरमियान, 23 से 25 के दरमियान आप इसको ऐड कर सकते हैं। या दूसरी सूरत ये कि या तो ये अपना ब्रेकआउट दे दे और ये आ जाए तकरीबन 30 रुपये से ऊपर, तो फिर आप इसको ले लें, तो ये आपका टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करेगा ये। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये साइड वेज में चल रहा है। इसका ये छोटा सा स्विंग था ये जो शुरू होता है 23 रुपये से और 30 रुपये तक ये, तो इस छोटे स्विंग को आप जो है वो पकड़ सकते हैं। यानी 23-24 पर आए तो ले लें, 28-29 पर जाए तो बेच दें, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास है हामिद महमूद साहब हैं कराची से। फौजी फूड्स के बारे में आपने पूछा, 19 की बाइंग आपकी, इज़ इट स्टिल सेफ टू कैप और रिप्लेस बाय सम अदर स्टॉक। सर फ़िलहाल तो सेफ़ ही है ये, अभी जब तक ये स्टॉक जो है 16 रुपये से ऊपर है तब तक सेफ़ है। ये भी अपना ब्रेकआउट इसने दिया जब इसने ये लेवल ब्रेक किए थे तकरीबन 12 रुपये के ये, तब से तो ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है ये। तो फ़िलहाल कोशिश करें कि इसको अभी जल्दी ना करें बेचने में। जिस टाइम में ये दोबारा अगर क्रॉस कर गया लेवल 19 रुपये और 80 पैसे का लेवल, तो फिर ये और भी नए हाइस की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। यानी नए हाइस तो नहीं होंगे, पहले ये स्टॉक किसी ज़माने में जो है ये 100 रुपये का भी होता था। तो अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट 22 रुपये है। 22 रुपये जो ही क्रॉस करेगा तो फिर इंशाल्लाह आगे भी जाने की कोशिश करेगा। अभी फ़िलहाल इसको रिप्लेस ना करें। हाँ, अगर आने वाले दिनों में कहीं ये आ जाए 16 रुपये से नीचे तो फिर कुछ सोचा जा सकता है। बहरहाल आपने 19 रुपये का लिया हुआ है तो बेहतर ये है कि इसको होल्ड ही रखें फ़िलहाल। जी शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा फौजी फूड्स का ये आपकी 17.65 की एवरेज प्राइस है। सर अभी इसका रिव्यू दे चुका हूँ, स्टॉप लॉस भी इसका बता चुका हूँ ये। बाकी आपने GGL के बारे में पूछा, 9.75 की आपकी बाइंग है। सर फ़िलहाल इसका स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 8 रुपये का ये। और इसी तरह टेली कार्ड के बारे में आपने पूछा, आपकी एवरेज प्राइस है 10 रुपये और इसका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा नीचे है, तकरीबन 8 रुपये और 40 पैसे का इसका स्टॉप लॉस है ये। तो ये थे इसके तकरीबन जो स्टॉप लॉस जो है आपने सारे स्टॉक्स के पूछे। बहरहाल टेली का जो स्विंग है तकरीबन 7 रुपये 80 पैसे से लेकर 11 रुपये तक फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में इसका स्विंग है। इस स्विंग के साथ जो है आप इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।